कश्मीर में वन मुन्यू नाम के मिथिकल क्रिएचर की कहानियाँ भी काफ़ी मशहूर है। वन मतलब जंगल और मुन्यू मतलब आदमी, यानी जंगल का आदमी। इसे हम बिग फुट, येती, सास्कोच, बनमानस का कश्मीरी इक्विवेलेंट समझ सकते हैं। यानी दुनिया के दूसरे कल्चर्स में भी इस तरह के क्रिएचर की कहानियाँ मशहूर है। न सिर्फ दुनिया के बाकी कल्चर्स में बल्कि कश्मीर के आसपास के इलाकों में भी इस तरीके के क्रिएचर की कहानियाँ मशहूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीरी में इसे रोई कहते हैं, गुजर बकरवाल इसको बनबुडा कहते हैं, कश्तवार और चिनाब वैली के अंदर से बनबीर कहते हैं। इसके अलावा इसे बनमाछी और वनमानव भी कहते हैं। कश्मीर में रांटस के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी मिथिकल क्रिएचर की बात होती है तो वो वन मुन्यू ही है। इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में आता है कि इसकी हाइट 7 या 8 फीट की होती है और दिखने में ये एक बियर या फिर ऐप की तरह होता है और इसकी बॉडी काफ़ी हेयरी होती है। अगर हम साइटिंग्स की बात करें या अगर हम बात करें कि ये रहता कहाँ है, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जंगलों के अंदर रहता है। जो लोग इसे देखने का दावा करते हैं उनका मानना है कि उन्होंने इसे जंगल के पास देखा है या फिर किसी माउंटेन पास, किसी वीरान इलाके के अंदर या फिर किसी नाले के अंदर इसको देखा गया है। सबसे ज़्यादा जो इसकी रिपोर्टिंग्स करते हैं वो हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, जो अक्सर समर टाइम जो है कश्मीर के अल्पाइन जगहों में, अल्पाइन पास्चर्स में गुजारते हैं। आदमी जैसा बाल, खाले बाल, गोजरी में मसन, यहाँ हाकवास में देखा था। इंसान इंसान बराबर यहाँ देखा भाई जंगल में जैसा इंसान होता है, इंसान जैसा होता है, बाल होता है। इसके अलावा वन मुन्यू की कहानियाँ विंटर के साथ भी जुड़ी हुई है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट्स देखे हैं जो किसी आम इंसान के फुटप्रिंट्स से मैच नहीं होते हैं। ये फुटप्रिंट्स इंसान के फुटप्रिंट से दुगने या चुगने होते हैं। अगर हम इसकी ऑरिजिन की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके की कहानियाँ डिफरेंट सिविलाइजेशन और डिफरेंट कल्चर्स के अंदर पाई जाती है। इनका मानना है कि चूँकि कई सारे जानवर दिखने में इंसान के जैसे ही होते हैं तो इसीलिए ये कहानियाँ मशहूर हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बियर खड़ा होकर चलता है या फिर एप्स या फिर हिमालयन लंगूर, तो इन जानवरों को देख के लोगों ने ये कहानियाँ बनाई है। एक और थ्योरी के हिसाब से नियंदरथालस आखिर में वन मुन्यू के अंदर ही इवॉल्व हुए, लेकिन ये थ्योरी गलत है। इसके अलावा शर्पा फोकलोर में भी इनका जिक्र हमें मिलता है और हिस्टोरियंस का मानना है कि बोन रिलीजन में सबसे पहले ऐसे क्रिएचर्स की बात हुई, बाद में इसे बुद्धिस्ट रिलीजन ने अपनाया। और चूँकि इन सारी रीजन्स में यानी हिमालयन रीजन्स में एक टाइम पे बुद्धिस्ट रिलीजन डोमिनेंट रिलीजन था, तो वहाँ से ये स्टोरीज यहाँ के लोकल फोकलोर में आ गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करें और इसी तरीके की स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रहें। मज़ीद मैंने मिथिकल क्रिएचर्स ऑफ कश्मीर पे कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं।